नमस्कार मित्रों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। तो आइए एक बार फिर से स्वागत है इस शानदार वीडियो के साथ आपके अपने YouTube चैनल न्यू वैकेंसी 2.0 में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस में GDS पद के लिए जो है आई बहाली के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है लगभग 21,400 कुछ पदों पर जो है बहाली निकाल दी गई है। इसका टोटल प्रोसेस हम आपको बताएंगे, कैसे जो इसका ऑनलाइन आवेदन करना है, कैसे इसका सिलेक्शन होगा, क्या क्वालिफिकेशन होगा, टोटल प्रोसेस हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। दोस्तों आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और आप मेरे इस वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं, आप मेरे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट किए हैं, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे आगे बढ़ने का एक उम्मीद होता है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों हम चलते हैं इसके प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि इसका जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है वो क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन इसका होता है, यानी अगर हम बात करें इसका GDS का, तो प्रत्येक साल जो है इसका बहाली निकलती है। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक साल पूरे भारत में जो है इसका बहाली निकाली जाती है और बहाल किया भी जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखिए एक चीज क्या होता है कि इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जाता है वो मांगा जाता है आपका 10th होना चाहिए। ठीक है, 10th होना चाहिए, 10th बिल्कुल होना चाहिए, 10th। ठीक है, उसके बाद देखिए अदर क्वालिफिकेशन की अगर बात करें दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर अदर क्वालिफिकेशन में मांगा जाता है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, और यहाँ पे एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवहुड। ठीक है, ये जो है आपको होना चाहिए दोस्तों, ये चीजें जरूर होना चाहिए। साइकिल चलाना आना चाहिए आपको, उसके बाद कंप्यूटर में नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों इसकी अगर बात करें हम यहाँ पर जो एज होता है, एज में जिसको जिसको छूट दिया जाता है वो कौन कौन से कैटेगरी होता है वो भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर SC ST के लिए जो है 5 साल की होता है, अदर OBC के लिए 3 साल का होता है, और यहाँ पे बात करें EWS का तो नो, यहाँ पे कोई भी छूट नहीं होता है। पर्सनल विथ डिसेबिलिटी PWD जिसको हम लोग कहते हैं उसको 10 साल का छूट मिलता है। पर्सनल विथ डिसेबिलिटी PWD प्लस OBC होना चाहिए तो उसको 13 साल का मिलेगा, और डिसेबिलिटी PWD प्लस SC ST अगर होता है तो 15 साल का छूट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको दिया जाता है दोस्तों। अगर इसका एज की बात करें मैक्सिमम 40 साल होता है, 40 साल बहुत होता है। ठीक है, तो काफ़ी है, ये दो देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो ये दिया गया है पे स्केल जो दिया गया है, सैलरी की अगर बात करें दोस्तों, यहाँ पे देखिए BPM का जो रखा गया वो 12,000 से लेकर के 29,380 है। ABPM का डाक सेवक जिसको बोलते हैं हम लोग 10,000 से लेकर के 24,470 है। दोस्तों हम ये भी बताएंगे कि किसको डालना चाहिए किसको नहीं डालना चाहिए, इसका टोटल प्रोसेस हम बताएंगे, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। बस यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम सबसे पहले अब आपको दिखाएंगे ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, ऑनलाइन का क्या प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम आते हैं यहाँ से मेन इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर। हम यहाँ से सबसे पहले आ गए हैं रजिस्ट्रेशन वाले पे। देख सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर कुछ डिटेल्स आपको दिखाएंगे, बिल्कुल बारीकी से भरना है। थोड़ा भी मिस्टेक किए तो आपका जो है फॉर्म दिक्कत हो जाएगा। हालांकि बाद में करेक्शन का ये मिलता है, करेक्शन का ऑप्शन आपको दिया जाता है। इसका जो लास्ट डेट रखा गया वो 3 मार्च तक रखा गया है। ठीक है, करेक्शन का भी डेट दोस्तों इसका दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है मोबाइल नंबर आपसे मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर वही दीजिएगा जो आपका चालू होगा, उस पर आपको OTP वैलिडेशन मोबाइल, यहाँ पर OTP मांगेगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ईमेल आईडी, फिर से आपको OTP डालेगा, वेरिफिकेशन करेगा, तब आगे बढ़िएगा। अगेन आपको नाम भरना है, फादर नेम भरना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद अपना जो है जेंडर चूज करना है। नेक्स्ट कौन से कास्ट अगर आते हैं यहाँ पर कैटेगरी चूज करना है। अगेन आपको कम्युनिकेशन, दोस्तों हम देखिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हमने जेंडर चूज किया, उसके बाद यहाँ पर कौन से कैटेगरी है आपका, जो भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो आप चूज कर लेना है। आप जो है किस सर्कल के लिए जो है आप फॉर्म डालना चाहते हैं। ठीक है, ये देख लीजिएगा कौन से सर्कल में कितना वैकेंसी है, इस नोटिफिकेशन में भी आपको दिखाएगा। इसके मेन ऑफिशियल वेबसाइट पे आइएगा तो ये जो है 31 पेजों का नोटिफिकेशन है दोस्तों। ठीक है, ये 31 पेजों का नोटिफिकेशन है। आप इसमें टोटल चीज़ देख सकते हैं कि कौन क्या क्या है नहीं है, ये टोटल चीज़ें आप इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल में कितना है, ये देखिए लैंग्वेज वगैरह, ये आपको यहाँ से टोटल जो है 31 पेजों का है। तो आप इसमें टोटल डिटेल्स देख लीजिएगा, या मेन इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हैं कि कितना कौन से सर्कल में कितना जो है वैकेंसी है। ठीक है, तो अपना वैकेंसी के हिसाब से पहले देख लीजिएगा कि कौन से आपको सर्कल चूज करना है। ठीक है, तो हम फिलहाल यहाँ पर मान लीजिए हम ले लेते हैं झारखंड। अगेन आपको जो है यहाँ पर
चूज करना है कि आप जो है क्या है यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल, आप जो है वो स्कूल कब पास किए हैं वो आपको चूज करना है। ठीक है, यहाँ से आप कब पास किए हैं मैट्रिक वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है। ठीक है, तो मैट्रिक चूज करने के बाद उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा है, कैप्चा फिल करके सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम भी अपना फटाफट से ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वैलिडेट कर लेते हैं, उसके बाद हम सबमिट करेंगे। तो फाइनली दोस्तों हम यहाँ पर जो है अपना ईमेल आईडी मोबाइल नंबर डाल के जो है टोटल वैलिडेशन कर दिया है। अब यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर टोटल करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक जैसे ही करिएगा तो नेक्स्ट आगे जो है आपका प्रोसेस बढ़ेगा इस तरह से। ये देखिए ये सेकेंड स्टेप आपका खुल करके आएगा नीचे, देखिए इस तरह से जो है प्लीज कंटिन्यू फिलिंग योर डिटेल्स बिलो। ठीक है, अब यहाँ से कुछ चीजें आपसे मांगा जाएगा, आपका आधार नंबर, अगेन आपसे पूछेगा आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, अगर है विकलांग है तो डालना है, नहीं है छोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद लैंग्वेज इन सेकेंडरी स्कूल आपका जो है क्या है, यहाँ पर देख लीजिएगा हिंदी है इंग्लिश है, इसको क्लिक करके अपना यहाँ पर चूज कर लीजिएगा, जो भी आपका रहेगा वो आपको यहाँ से चूज कर लेना है, ओके कर लेना है। अब आपसे पूछेगा ये वेदर एम्प्लॉयड है तो नहीं है तो डालिए, नहीं है तो छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पर अपना फोटो और सिग्नेचर दोनों को सबमिट करना है। ठीक है दोस्तों, जो भी आपका फोटो और सिग्नेचर ध्यान रहे, फोटो जो है 500 से 200 KB के बीच में जो है DPI के बीच में जो है मांगा गया है। ठीक है, यहाँ से अपना चूज क्लिक करिएगा, जो भी साइन वगैरह होगा वो टोटल करके सबमिट करना है। ठीक है, तो चलिए जो भी डिटेल्स मांग रहे हैं फटाफट से सबमिट करके आगे बढ़ते हैं। अपना जो है फोटो साइन, यहाँ पर आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं, अगर देना चाहते हो तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो आपको जो है सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करिएगा आपको जो है ये डिटेल्स आपको बढ़िया से मिला लेना है, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको बिल्कुल बारीकी से मिला लीजिएगा दोस्तों। अगर कुछ भी गलती होगा तो फिर से आप एडिट करके यहाँ से कैंसिल करके एडिट कर सकते हैं, नहीं है तो आप सबमिट पे क्लिक करिए। प्लीज रीड एंड एक्सेप्ट द डिक्लेरेशन, ओके करना है, यहाँ पर सॉरी टिक मार्क लगा करके यहाँ से सबमिट करना है। ठीक है, अब यहाँ से अब दोस्तों यहाँ पर लगभग आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, देख सकते हैं इस तरह से जो है आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर खुल आ जाएगा और आपके फोन पे ईमेल आईडी पर भी जो है मैसेज चला जाएगा। कंटिन्यू टू अप्लाई पे क्लिक करना है। अब आपका जो है इस तरह से खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर जो देखिए 4 स्टेप में जो आपका फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको दोस्तों फिर से अपना जो है सर्कल आपने चूज किया था वो सर्कल आपको यहाँ पर चूज करना है, अगेन आपको सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, आप सबमिट पे क्लिक करिएगा तो नेक्स्ट स्टेप जो है आपका यहाँ से इस तरह से खुलेगा। OTP आपके फोन पर देखिए सेंड योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यहाँ पर जो है एक OTP डाला गया है। अब आपको यहाँ पर नीचे अपना OTP डाल करके अगेन आपको कैप्चा फिल करके आगे बढ़ना है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलिए फटाफट से अपना जो है OTP और कैप्चा फिल करके हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने डाल दिया है टोटल, अब नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगेन ये अब एप्लीकेशन प्रोसेस जो है आगे बढ़ेगा। देखिए इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म खुल करके अब आ गया है। अब आपसे जो है आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पर दिख करके आएगा दोस्तों। अब यहाँ पर टोटल अपना परमानेंट एड्रेस डालना है और उसके बाद आपको जो है ईयर ऑफ पासिंग सेकेंडरी स्कूल आपने जो है पासिंग किया है वो कौन से बोर्ड से है, आपको यहाँ पर अपना बोर्ड चूज करना है। ठीक है, जिस भी बोर्ड से आप पास किए हैं मैट्रिक वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। ठीक है, जिस भी बोर्ड से आपने पास किया है वो आपको यहाँ पर दोस्तों ये चूज कर लेना है। ठीक है, ये ध्यान रहे। अब है पूछ रहा है सिलेक्ट रिजल्ट ऑफ टाइप। अब जो है आपसे पूछेगा कि मार्क्स टाइप में है या CGPA है, जो भी है। अगर आप CBSE बोर्ड चूज करिएगा तो आपको यहाँ पर CGPA का भी ऑप्शन खुल करके आएगा दोस्तों। हम बता रहे हैं कि सब्जेक्ट जो भी आप बोर्ड चूज करिएगा उसी हिसाब से आपका सब्जेक्ट मांगा जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर बोर्ड दूसरा चूज कर लिए थे इसलिए थोड़ा सा अलग आ रहा था। अब यहाँ से मैंने फिर से मार्क्स ले लिया। अब यहाँ पर देखिए अब फिर से ये मेरा सही आ गया। देखिए हम थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, इसलिए आप भी फॉर्म डालिएगा तो बोर्ड अपना सही से डालिएगा। बोर्ड नहीं डालिएगा तो आपका जो है टोटल डिटेल्स नहीं खुल करके आएगा। देखिए हमने ये बोर्ड डाला, जो भी बोर्ड में ये एग्ज़ाम हुआ था वो सारे बोर्ड अब यहाँ से आ गया, देख सकते हैं। अब मैथ में आपका कितना नंबर आया है वो आपको फिल कर लेना है। साइंस में आपका कितना है वो फिल कर लेना है। सोशल साइंस में आपका कितना नंबर आया है वो फिल कर लेना है। अब यहाँ पर आपका जो एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट होता है क्या बोलते हैं, संस्कृत होता है, अरबिक होता है, भोजपुरी, जो भी होगा आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। ठीक है,
तो हमने यहाँ पर ये फिल कर लिया। संस्कृत में कितना नंबर आया है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अब स्कोर, ठीक है, यहाँ पर डालना है तो डालिए, नहीं है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिएगा तो आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों हम फटाफट से पहले अपना जो है एड्रेस फिल कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से हम अपना एड्रेस फिल करते हैं। तो अब लगभग जो है हम अपने सारा डिटेल्स फिल कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ से पूछेगा, यहाँ पर ओके कर देना है। अब आगे जो है आपका प्रोसेस फिर से आगे बढ़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अब आपसे प्रीफरेंस आपका पूछा जाएगा। ठीक है, कि आपका जो प्रीफरेंस है वो क्या क्या रहेगा। देखिए यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर अब आपसे पूछेगा, यहाँ से अपना डिवीजन चूज कर लीजिएगा। जो भी आप सर्कल चूज करिएगा उस सर्कल में जितना भी वैकेंसी जिस डिवीजन में आया होगा वो टोटल डिवीजन आपके सामने खुल करके आ जाएगा। ठीक है, तो ये डिवीजन अपना चूज कर लेना है। जिस भी डिवीजन में आप काम करना चाहते हैं, जिस भी डिवीजन होता है भाई डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप काम करना चाहते हैं वो अपना चूज कर लेना है। ठीक है, हमने यहाँ पर चूज कर लिया। अगेन अब आपको यहाँ से टोटल डिवीजन आपका खुल करके आएगा 7। ठीक है, तो ये चीजें आप फोकस करिएगा दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा ये है सही से फॉर्म को फिलअप करिएगा। ठीक है, यहाँ पर टोटल डिवीजन खुल करके आएगा, जितना भी पंचायत में जितना भी वैकेंसी आया है वो सारा खुल करके आपके सामने आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 7 स्टेप में आया है, देख सकते हैं 7 स्टेप, 3 4 5 6 7 स्टेप में आया है। 7 स्टेप में आपको फिल करिएगा तो आपको कुछ ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि आप फर्स्ट में जो है इस पंचायत के लिए जो है आप भरना चाहते हैं या इस पोस्ट ऑफिस के लिए भरना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 1 लिखना है। ठीक है, आप दूसरा में इसको भरना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 लिखना है, तीसरा में इसके लिए भरना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 लिखना है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से जितना भी आया है उसमें टोटल आप फिल कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको प्रेफरेंस में दिक्कत ना हो, ये चीजें नहीं हो। ठीक है, तो हम बारीकी से जो है हम यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं। एक बार हम यहाँ पर अगेन जो है 1 भर दिए, फिर हमने दूसरा में बैक जाते हैं, दूसरा में हमने 2 दे दिए, फिर तीसरा में हमने 3 दे दिए। इस तरह से आपको जरूरी नहीं है कि सीरियली डालना है, ये ध्यान रहे कि आपको जो है सब में डालिएगा तो कुछ प्रेफरेंस मिलेगा। कभी कभी होता क्या है कि आपको जिसमें पहले जॉब चाहिए वही आपको पहले चूज करना है। ठीक है, ये 1 नंबर पे 2 नंबर पे, तो इस तरह से आपको पहले चूज कर लेना है दोस्तों। ठीक है, उस हिसाब से जो है आपको यहाँ पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने ये ले लिया, तो इस तरह से हमने फिल कर दिया। अब इस तरह से अगर और भी आप फिल करना चाहते हैं तो दूसरा पे क्लिक करिए, और भी आपका खुल करके यहाँ पर आ जाएगा। आपको यहाँ पर टोटल में फिल कर लेना है। फिल करने के बाद दोस्तों अब जैसे फिल हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर हाय भाई यहाँ पर डिक्लेरेशन पे चेक मार्क दीजिएगा, सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करिएगा। ठीक है, अब यहाँ से आर यू श्योर टू सेव यहाँ पर पूछेगा, यहाँ पर ओके कर देना है। ठीक है, तो ध्यान रहे प्रेफरेंस अपना जो डालिएगा वो बढ़िया से डालिएगा, बारीकी से डालिएगा। देखिए डाटा सबमिटेड सक्सेसफुल, प्लीज पे द और फिर कंप्लीट ऑफ एप्लीकेशन प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर डाटा मेरा जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आपको जो है अपना यहाँ पर पेमेंट कटवाना है। ठीक है, यहाँ पर मेरा लगभग पूरा डाटा फिल हो गया है दोस्तों। यहाँ पर देखिए फी वंस द पेड विल बी नॉट रिफंड, मेक श्योर दैट यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग द। अगर आप इसमें पेमेंट कटवाते हैं तो आपका पेमेंट जो है पेमेंट रिफंड नहीं किया जाएगा, पेमेंट आपका रिफंड नहीं होता है। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा हम कुछ चीजें बता देते हैं दोस्तों कि अगर आप जो है इसमें फॉर्म को फिलअप करते हैं, इसमें फॉर्म भरते हैं तो ठीक है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है दोस्तों। इसमें जो है सिलेक्शन जो होता है वो बिल्कुल मेरिट बेस पे होता है। ये आपके जो मैट्रिक में जो मार्क्स आए रहते हैं उसी के अनुसार इस पर सिलेक्शन होता है। दोस्तों हम एक चीजें बता देता हूँ, अगर इस वीडियो आप लास्ट तक देखिए तो अभी एक पॉइंट की बात कहता हूँ कि अगर जो है आप किसी भी स्टेट बोर्ड से आपने एग्जाम पास किया है तो बिल्कुल आप इसमें फॉर्म नहीं डालिएगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। अब यहाँ पर जो है इसमें सिलेक्शन के लिए जो मांगा जाता है वो टोटल मांगा जाता है दोस्तों, होना चाहिए आपको कितना परसेंट, कम से कम 98, 95, 96, 95, ठीक है 94, इतना यानी 90 से ऊपर होना चाहिए दोस्तों, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मेरा अनुभव कहता है कि आप जो है किसी स्टेट बोर्ड से है या आपके पास मान लीजिए 60% मार्क्स है, 70% मार्क्स है, तो आप इसमें बिल्कुल फॉर्म नहीं डालिएगा। हम ये चीज़ें जो है क्लियरली कह रहा हूँ, फालतू में आपका पेमेंट जो है कटवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, पेमेंट डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमने इसका टोटल प्रोसेस आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। अगेन आपको यहाँ पर पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद आपको जो है दोस्तों फॉर्म जो भी आएगा आपको उसको संभाल कर
रख लेना है। ठीक है, तो मेरा फाइनल जो है क्लियर हो गया है, यहाँ से मेरा टोटल प्रोसेस बता दिए हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि सारा वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर और भी रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन्स होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। हाँ दोस्तों, मैं एक बार प्लीज़ कहता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि इस तरह से अपडेट वीडियो हम आपके सामने लाते रहें। चलिए दोस्तों, हम अपने इस वीडियो के यहीं पर एंड करते हैं। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।